नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक नई वीडियो में। ठीक है, ये मार्केट एनालिसिस की नई नई वीडियो है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे आज मार्केट किस तरीके से मोमेंटम किया और कल क्या कर सकता है और ऑप्शन बायर आज किस तरीके से ट्रैप हुआ, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। आज का देखिए सर, ये पीवीडी का क्लोजिंग है, ये आज का ओपनिंग है। ठीक है, दोनों पास में ही है लगभग। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब भी मार्केट फ्लैट या थोड़ी बहुत 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन होता है ना, मेरे लिए वो दिन बहुत बुरा होता है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि वहां पे ऑप्शन सेलर को पूरा स्पेस मिल जाता है अपने ट्रेड को, अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करने के लिए। ये पहली बात हमेशा ध्यान रखा करिए। ऑप्शन सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर डरता कब है? डरता वो तभी है जब जो चीजें वो प्लान किया है उसके अगेंस्ट कुछ बड़ा हो जाए। ठीक है, तो जनरली ऑप्शन बायर के लिए मेरे हिसाब से अगर 300 से ज्यादा यानी 30 प्लस पॉइंट से ज्यादा अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग नहीं होती, इस बीच में जब भी मार्केट ओपन होता है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लेस होता है ट्रेड करने के लिए ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन सेलर के लिए देखिए क्या है कि अब देखिए क्या है, कल मार्केट यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड किया है, प्रीमियम देके किया है। आज भी मार्केट वही फ्लैट ओपन हो गया। फ्लैट ओपन होने के बाद ना मार्केट में सेलर के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं कि अपने पोजीशंस का एडजस्टमेंट करें या फिर उसमें चेंज लाएं या फिर अपने लॉसेस को बुक करें या फिर प्रॉफिट को बुक करें। जो जिस कंडीशन में मार्केट कल ओपन होता है उसी कंडीशन में मार्केट फिर से ओपन हो जाता है। फिर बहुत ज्यादा कुछ प्लान तभी हम करते हैं जब ना ओवर एक्सपेक्टेशन, मतलब एक अच्छा खासा लेवल ब्रीच होता है, तभी हम प्लान करते हैं। जैसे कि ये हायर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, मतलब ये हायर पॉइंट है, इसके ब्रीच होने पर हम एक अच्छा प्लान कर सकते हैं, जो होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम दिखा। बट ये भी वो उतना दिखा जो कि मतलब यहाँ पे क्या है ना कि ऑप्शन बायर को बस बुलाया गया कि आइए और थोड़ा सा प्रीमियम डीके देके चले जाइए। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, यहां पे मोमेंटम है 100 से 150 पॉइंट, लेकिन आप थोड़ा सा इसका बिहेवियर देखिए जरा। ये बिहेवियर देखिए, मोमेंटम का बिहेवियर आप जरा देखिए, ये क्या बिहेवियर है। इतना स्लोली स्लोली कैंडल, अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखिए जितने भी पॉइंट का मोमेंटम है, ये जितने भी पॉइंट का मोमेंटम पिछले 2 से 3 घंटे में हुआ, ये 2 कैंडल यानी 10 मिनट में। वही मोमेंटम मार्केट ने सुबह के 10 मिनट में ही कर दिया। अगर ये नीचे से ऊपर तक का काउंट किया जाए और इसको काउंट किया जाए तो लगभग दोनों मोमेंटम आपको सेम नजर आएंगे कि ये 2 से 2.5 घंटे का मोमेंटम और ये 10 मिनट का मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए जब ये स्लो मोमेंटम होने लगता है। ठीक है, और यहां पे आज सुबह हुआ क्या, मैं ये दिखाता हूं आपको। देखिए ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करते चले जाएंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, जिसको मैं एक बार ड्रा कर देता हूं। ये देखिए, हाँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर दी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा कर दिया। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद यहां पे आप देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 टच हो गया, 4 टच हो गया। ठीक है, यहां पे भी अगर इनसाइड कैंडल कहीं पे भी मिलता तो हम लोग इंट्राडे में प्लान कर सकते थे अकॉर्डिंग टू 3 टच स्ट्रेटजी। आई होप आपको ये चीजें पता होगी, नहीं पता होगा 3 टच स्ट्रेटजी क्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। 1 टच, 2 टच, 3 टच होने के बाद मार्केट गया यहाँ पे, वेट किया, फिर मार्केट नीचे आता है। ये देखिए प्रीवियस सपोर्ट है, ये क्या है, ये प्रीवियस सपोर्ट है जहां से मार्केट बार बार बाउंस बैक लिया है। ठीक है, ये हमारे लिए सपोर्ट है। मार्केट आता है ओपनिंग में पहले ही कैंडल इसी सपोर्ट के पास आता है, मैं सपोर्ट के बाद ड्रा कर देता हूं। ठीक है, इसी सपोर्ट के पास आता है और यहां पे थोड़ा सा रुकता है। देखिए रुकता तो नहीं, मैं नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि मैं इसको रुकता नहीं मानूंगा, क्योंकि ये आया बस चला गया तुरंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, इनसाइड कैंडल है। क्या है, इनसाइड कैंडल। सिंपल सा लॉजिक होता है, मार्केट में जब 3 टच बन जाए उसके ब्रेकआउट पे, मतलब 3 टच बन जाए, मार्केट नीचे आता है तो ट्रेंड लाइन के नीचे, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं इस चीज को बताता रहता हूं और आप लोग हमेशा कंफ्यूज आते हैं। कहीं भी इनसाइड कैंडल बनता है, सर इनसाइड कैंडल बन गया, ये क्या बात हो गई? अरे इनसाइड कैंडल कहां बन रहा है ये भी तो इंपॉर्टेंट है सर। ट्रेंड लाइन के नीचे बनना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नीचे ये इनसाइड कैंडल बन गया, सर इनसाइड कैंडल बन गया, सर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लूं क्या? ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये देखिए, ये स्टॉप लॉस, जो स्टॉप लॉस है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, आप जरा प्रीमियम में जाके देखिएगा, प्रीमियम में कितने पॉइंट का मोमेंटम है ये। ठीक है, ये देखिएगा इतना बड़ा लॉस आप देंगे, इतना बड़ा लॉस आप देंगे क्या ऑप्शन बायर होते हुए? आप 4 ट्रेड में छोटा 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 होता है यही ऑप्शन बायर के साथ, छोटा छोटा 20-20 रुपए का प्रॉफिट करते हैं हम। ठीक है, 20-20 रुपए का 4 बार प्रॉफिट करेंगे और एक ही बार हम लोग 100 बार दे, एक ही बार हम 100 रुपया दे देंगे, 100 पॉइंट दे देंगे, समझ रहे हैं ना? ये जो 4 बार करके 80 रुपया कमाए ये भी जाएगा, 20 रुपया घर से भी देके चले जाएंगे, और ये 5 से 6 ट्रेड में जो हमने लिया है इसका ब्रोकरेज जो लगेगा वो अलग से। ठीक है, ये ध्यान रखिए, यही होता है। तो इसमें नहीं किया जाता सर, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये चीजें सब कुछ मेरे आंखों के सामने बना था, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई?
ट्रेड देना, सेटअप बनना, एंट्री मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप एंट्री मिला तो वहां पे आप रुक पाएंगे? अगर मार्केट नीचे आता है, जरा सा भी रिट्रेसमेंट करता है, यहां तक आता है, मान लीजिए 600 तक, 43,600 का अच्छा खासा सपोर्ट है मेरे लिए, यहां पे मार्केट आता है, क्या आप यहां तक रुक पाएंगे? इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद नहीं रुक पाएंगे सर, ठीक है, नहीं रुक पाएंगे। तो उसी की वजह से ट्रेड नहीं किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि अगर सेटअप हमारा बन रहा है तो सेटअप बनने के बाद क्या हम वहां पे एंट्री लेंगे तो क्या वो लॉसेस ले पाएंगे जो सेटअप के हिसाब से हमें मिलने वाला है? अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर बैठ के देखना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा सिंपल सा एक लेवल था, रजिस्टेंस था मेरे लिए 43,700 का, ठीक है। ये 43,700 का जो रजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये वाला रजिस्टेंस देखिए, बार बार मार्केट यहां से आता है, यहां पे जाता है, इसी पॉइंट पे मार्केट बार बार घूमता है। तो ये मेरे लिए रजिस्टेंस था 43,700, मेरे लिए बहुत अच्छा खासा रजिस्टेंस था। मैंने क्लियर कट अपने ग्रुप के मेंबर को, मतलब जो भी टेलीग्राम में है, ठीक है, सबको मैंने बता दिया था कि अगर मार्केट 43,700 के ऊपर क्लोज दे दे के अगर यहां पे रुक जाता है तो मेरा व्यू कॉल साइड ही है, मैं पुट साइड में फिर नहीं सोच रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए मुझे ये नीचे से ये भी सपोर्ट कर रहा था सर, ये सपोर्ट कर रहा था, 3 टच सपोर्ट कर रहा था। 3 टच ने ये तो बता दिया कि इसका टारगेट ये होगा, 3 टच स्ट्रेटजी ने हमको ये तो बता दिया कि इसका टारगेट ये होगा, अगर यहां पे वेट करके निकला तो इसके ऊपर का टारगेट ये होगा, ऊपर होगा टारगेट। लेकिन 3 टच स्ट्रेटजी ने हमको एंट्री नहीं दिलाई, यहां पे एंट्री नहीं दिलाई सर, कि हमको एंट्री मिल सके कि हम एंट्री कर लें। स्टॉप लॉस इतना बड़ा था कि हमें नहीं करना होता है, ठीक है। आई होप इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 13,700 के पास देखिए अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया, नीचे आ गया। इतने में ही लोगों को लगा भाई बस करिए, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अब गिर जाएगा मार्केट। एक बड़ी कैंडल को देख के मार्केट में लोग सेल करने लगते हैं, जबकि मैं क्लियर कट बता चुका हूं कि जब तक मार्केट आप 600 700 के नीचे क्लोज करके, और क्लोज करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ये प्राइस एक्शन, नीचे का प्राइस एक्शन भी बनना चाहिए, तब हम लोग जाके नीचे के लेवल पे सेल करेंगे पुट साइड के लिए। वो भी 600 के नीचे, देखिए इसके नीचे में एग्रेसिव होता, 43,600 के नीचे जब मार्केट आ जाता तब शायद मैं पुट के बारे में सोचता, ये प्राइस एक्शन वगैरह अगर बन के आता तो इसके नीचे में एग्रेसिव होता पुट साइड के लिए। बट 700 के ऊपर मार्केट रुका रहा, मार्केट ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा रेजिस्टेंस, देखिए ये रेजिस्टेंस है ना, मार्केट गया रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, ये ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद निकल रहा है, ठीक है। तो सब प्योर प्राइस एक्शन, बट हाँ एंट्री मिलनी चाहिए सर, एंट्री मिलनी चाहिए, एंट्री मिलता है तो हम ट्रेड करते हैं, एंट्री नहीं मिला सर, देखिए कहीं पे भी एंट्री नहीं मिला मुझे, यहाँ पे ये जो मोमेंटम यहां तक गया ना, ये कहीं पे भी मुझे एंट्री ही नहीं मिला। एक बार यहाँ पे हमने पुट प्लान किया था, इस पॉइंट पे हमने एक बार पुट प्लान किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ना, एक मैं बताऊंगा क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, बट यही है कि ये शूटिंग स्टार को देख के, ये शूटिंग स्टार को देख के पुट प्लान किया था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था 5 पॉइंट का, 5 से 12 या 13 पॉइंट का ये था, इस रेंज में अगर कोई लेता है, मतलब मैक्सिमम स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का, ये हम लोग का स्टॉप लॉस था। बस इसे मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा डराया, फिर ये ऊपर निकल गया, मतलब एसएल हो गया ये वाला पॉइंट वाला, ठीक है। एक बार यहां पे मैंने ट्राई किया था, और ये जो ट्राई किया था बड़े टारगेट के लिए नहीं, यहां से मैक्सिमम में 600 तक आया, यहां से 60-70 पॉइंट, मतलब मान के चलिए 60-70 भी नहीं, 50 से 60 पॉइंट के लिए हमने प्ले किया था, बट वो भी नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह था कि अगर मार्केट यहां से यहां तक आता है तो जो इनसाइड कैंडल बनी है ऊपर जाने के लिए, तो ये इनसाइड कैंडल का रीटेस्ट करने आ जाएगा, और हम लोग अगर यहां पे कहीं कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे तो हमारे लिए स्टॉप लॉस छोटा आ जाएगा, ये हम लोग को स्टॉप लॉस छोटा मिल जाएगा 3 टच स्ट्रेटजी पे, और यहां पे हम लोग डाउन साइड में भी एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर लेंगे। अगर ये रुकता नहीं है, इसी फ्लो में निकल जाता है, तो हम लोग का पुट साइड अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है फिर भी अगर यहां पे आके रुकेगा, कोई पोजीशन बनाता, हम लोग कॉल साइड हो लेते, छोटा मोटा प्रॉफिट मिल जाता। बट मार्केट यहीं से यू टर्न ले लिया ना, हम लोग का मतलब माना हम लोग का जो सेटअप था वो बिल्कुल भी फुलफिल नहीं किया इसने, तो फिर छोड़िए ना, जो चीजें नहीं हुई तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, अपनी चीजों को बस कंटिन्यू करने का, जो चीजें होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो इग्नोर करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे मेरी कैंडल स्ट्रेटजी बनती है, ब्रेकआउट देता है, लेकिन ब्रेकआउट देने से पहले इसने ब्रेकडाउन दे दिया था सर, ठीक है, ब्रेकआउट देने से पहले ब्रेकडाउन दे दिया था, तो ये भी ट्रेड नहीं बना, नो डाउट। ट्रेड सेटअप के हिसाब से मार्केट ऊपर ही गया, टारगेट भी दिया, बट हम यहां पे भी एंट्री नहीं दिया सर। देखिए क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन नहीं समझता ऑप्शन बायर, आप लगता है कि नहीं, अगर बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी का 8 प्रीमियम 100 रुपए से 200 रुपए गया है, तो किसी ना किसी तरीके से मुझे 100 रुपए से 200 गया, तो मुझे कम से कम 50 पॉइंट तो मुझे मिलना ही चाहिए। अरे भाई कैसे मिलना चाहिए, सेटअप बनेगा तब तो मिलेगा, ये 100 200 से 190 भी जाएगा, 170 भी जाएगा, 50 भी चलाएगा, तब वो चीजें ऑप्शन बायर को नहीं दिखता है। अगर कोई प्रीमियम 200 से 80 आ जाता है, 100 आता है, वो ऑप्शन बायर को नहीं दिखता है,
कौन लोग हैं आप देख लीजिएगा, आप कभी भी आप ट्राई किया करिए, हमेशा आपको प्रीमियम ऊपर जाता हुआ दिखेगा, यहां से यहां तक चला गया, यहां से यहां तक चला गया, 100 का प्रीमियम 200 हो गया, 200 का प्रीमियम 400 हो गया, लेकिन ये कभी नहीं दिखता है कि 900 का प्रीमियम जीरो भी होता है उसी एक्सपायरी में, 900 का प्रीमियम जीरो भी होता है। ये भी आप कभी नोटिस किया करिए, अपना माइंडसेट थोड़ा सा बदलिए मार्केट को देखने का, एक तरफा मत देखिए मार्केट को। मार्केट का मतलब जैसे प्रीमियम जो होता है कालपुट, उसको बस आप ऊपर जाते हुए देखते हैं, आपका माइंड एकदम सेट रहता है कि मुझे ऊपर जाते हुए प्रीमियम को देखना है और ग्रीड करना कि छूट गया छूट गया। कभी जो प्रीमियम 50 से 100 से 200 गया है, उसके मान लीजिए काल साइड का प्रीमियम 100 से 200 गया है, थोड़ा सा बगल में ये भी देखा करिए पुट साइड का प्रीमियम 100 से 50 भी आया, 80 भी आए, वो भी तो देखिए, वो भी तो देखिए। वो नहीं दिखता है, बस ये दिखता है 100 का 200 हुआ, और क्यों हुआ ये नहीं पता, बस हुआ सर, मैं लिया होता तो मिल जाता पैसा। ऐसा नहीं होता है सर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप इस चीज को मानिए, पहले चीजों को कंफर्म करिए, अपनी चीजें, अपना एक रेंज बनाइए, अपना एक कंडीशन बनाइए, वो चीजें करे मार्केट तो करिए, बाकी प्रीमियम 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए मुझे उससे क्या। अगर ये आपने अपने अंदर बिल्ड कर लिया तो बन जाएंगे आप ट्रेडर। ये चीज हमेशा ध्यान रखा करिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ऑप्शन बायर को नहीं दिखता है। यहाँ पे पूरे दिन मार्केट ट्रैप किया है, ठीक है, नो डाउट हो सकता है किसी ने पैसा बनाया, जरूर बनाए होंगे सब लोग, ऐसा मैं नहीं कहता भाई, मैंने ही नहीं बनाया, मैंने ही ट्रेड नहीं लिया, बट यही मैं कह रहा हूं जस्ट सिंपल कि आप देखिए एक बार डीप में जाके मार्केट को देखिएगा, कहीं पे भी आप अगर एक मेरे बताए हुए मेरे कंडीशन के हिसाब से अगर आप चीजों को सीख के कर रहे हैं तो कहीं पे भी आपको एंट्री नहीं मिली होगी, ठीक है, एग्जैक्ट एंट्री नहीं मिली होगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हाँ, एक बार यहां पे जरूर मिली थी पुट साइड की, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहीं पे ट्रेड ले चलिए, ये सब छोड़ दीजिए, यही लीजिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी नहीं अपडेट किया था, क्योंकि ये चीजें मैं देख रहा था कि हाँ मार्केट लोअर लोअर हाई लोअर लोअर हाई बनाते हुए आ रहा है। यहाँ पे कैंडल स्ट्रेटजी भी 2 बार बनी, ये भी नोटिस करिएगा, सेटअप बना है, बट ट्रेड के लिए मैं नहीं कहूंगा, और ना ही मैंने खुद किया, ना ही कराया, और ना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप करें। क्यों? क्योंकि ये सब कंडीशन होती है यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग सीधे तरीके से मतलब प्राइजेशन को फॉलो करें और अपने हिसाब से ही काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मेरा था, फिर उसके बाद जब मार्केट इसका हाई नहीं ब्रेक करके इस बीच में आ गया ना, तो हम लोग फिर साइड में ही घोषित कर दिए इसको। अब कल के लिए क्या है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल के लिए मैं बता दूं, ये देखिए प्राइजेशन जिस तरीके से बनाया है, ये हाई और ये लो, इस बीच में ट्रेड मत करिएगा, सिंपल। इसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे आपको अपडेट करूंगा, इस बीच में ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, बाकी अभी इस बीच में नहीं। और ये कोशिश करिएगा, ये जो रेंज है लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे मार्केट आएगा तभी प्ले करिएगा, और इसके ऊपर जाएगा तभी प्ले करिए, इस बीच में ट्रेड मत करिएगा, प्रॉपर सेलिंग जोन है, ठीक है। थैंक यू सो मच।